नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 5 को विधानसभा का विशेष सत्र। कैबिनेट ने 5 सितंबर को दिन के 11 बजे से झारखंड विधानसभा का एक दिन विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष सत्र में राज्य की वर्तमान स्थिति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र के लिए 29 जुलाई से 4 अगस्त तक के 17 वासन को स्थगित किया गया है। हेमंत सरकार की बड़ी पहल, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू, एसओपी जारी। कैबिनेट ने 1 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान की। इसके पहले 15 जुलाई को लिए गए फैसले में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बनाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा तय एसओपी पर स्वीकृति प्रदान की गई। 1 सितंबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसी तिथि से कर्मियों के वेतन में की जाने वाली कटौती भी बंद हो जाएगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय यानी कि पलामू के अंतर्गत 9 स्थापित डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्रधानाध्यापक, शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के कुल 145 पदों की स्वीकृति दी। वहीं पर कैबिनेट ने मोटरयान स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य नियम 2021 के क्रियान्वयन पर मंजूरी दी। इसके तहत कर में रियायत का प्रावधान भी किया गया। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25% और परिवहन वाहनों पर 15% तक रियायत दी जाएगी। परिवहन वाहनों को 8 वर्ष और गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक रियायत प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर भी सहमति दी। पूर्व के प्रावधान में संशोधन किया गया है। अब विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि 5 की जगह 6 वर्ष होगी। झारखंड में इलाज के लिए अब 10 लाख तक अनुदान। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही पूर्व से स्वीकृत औषधि रोगों की सूची में अन्य रोगों को सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी। पूर्व में औषधि रोगों की सूची में कैंसर, एसिड अटैक, किडनी रोग और लीवर रोग समेत कुल 4 रोग ही शामिल थे। अब जो है थैलेसीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन हेमरेज, कोकियार इम्प्लांट समेत कुल 17 रोगों को सूची में शामिल किया गया है। कैबिनेट ने ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को भी पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का फैसला लिया। इसके लिए झारखंड पंचायत सचिव यानी कि नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली संशोधित 2014 को शिथिल करने पर मंजूरी दी। किसानों और मजदूरों को रोजगार देगी हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड में सुखाड़ पर हाई लेवल मीटिंग। हेमंत सोरेन की सरकार किसानों और मजदूरों को रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। शुक्रवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति का आकलन किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों और प्रखंडों में बारिश और धान समेत अन्य फसलों की बुआई के हालात की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों, पशुपालकों, मजदूरों को सूखे से राहत देने के लिए अति शीघ्र विस्तृत योजना तैयार करें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, मनरेगा और पेयजल समेत अन्य क्षेत्र में योजना बनाकर किसानों एवं मजदूरों को उसका लाभ देना सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति को देखते हुए मिट्टी से जुड़े कच्चे कार्य शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़क का निर्माण कार्य, तालाब एवं डोभा निर्माण, खेतों में मेड़ निर्माण आदि शुरू करने को कहा ताकि किसानों और मजदूरों को इनसे जोड़कर राहत दी जा सके। वहीं हाई लेवल मीटिंग में हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि संथाल एवं पलामू प्रमंडल के कई इलाकों में कम बारिश की वजह से कृषि कार्य के साथ पेयजल एवं पशुओं के लिए भी जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में वरीय अधिकारी इन इलाकों का दौरा करके वहां की जमीनी हकीकत की जानकारी लें और उससे निपटने के लिए रिपोर्ट बनाकर सरकार को दें ताकि जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाया जा सके।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की वजह से राज्य से किसानों और मजदूरों का पलायन नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों को किस तरह रोजगार से जोड़ सकते हैं, उन्हें मजदूरी देने की क्या व्यवस्था हो सकती है, सूखे से निपटने के लिए क्या क्या विकल्प अपनाए जा सकते हैं और इससे संबंधित किन योजनाओं को लागू किया जा सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सूखा प्रभावित राज्यों द्वारा सुखाड़ से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी भी लें। वहीं आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 15 अगस्त तक राज्य में जो भी बारिश की स्थिति है, उनके मुताबिक 131 प्रखंड मध्यम और 112 प्रखंड गंभीर सूखे की स्थिति में है। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक मात्र 37.19% फसलों की बुआई हो पाई है। इसमें धान की रोपनी 30%, मक्का की 63.81%, दलहन की 44.95%, तिलहन की 40.67% और मोटे अनाज की 28.87% रोपनी हो सकी है। सबको बता दूं कि उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव हिमानी पांडे, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव मनीष रंजन, सचिव अबू बकर सिद्दीकी, सचिव के.एन. झा, सचिव अमिताभ कौशल, सचिव प्रशांत कुमार और कृषि निदेशक निशा उरांव भी मौजूद थी। झारखंड में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, जानिए इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के कई इलाकों में 7 सितंबर तक रुक रुक कर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। 3 सितंबर यानी कि आज आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में पिछले 24 घंटे में 20 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि सितंबर में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों और पूर्व तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे देश में सितंबर 2022 में औसत 109% अधिक बारिश होने की संभावना है। राज्य में 1 जून से 1 सितंबर तक 594.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 807.1 मिलीमीटर है। अब भी झारखंड में 26% बारिश कम हुई है। रांची में अब तक 764.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश 823.9 मिलीमीटर है। रांची में 7% बारिश अब भी कम है। पश्चिम सिंहभूम का रिकॉर्ड देखें तो वहां अब तक 831.8 मिलीमीटर बारिश हो गई है, जबकि सामान्य बारिश 814.5 मिलीमीटर ही है। यहां 2% अधिक बारिश हो गई है। झारखंड के मॉडल स्कूलों में दूसरे प्रखंड के विद्यार्थी भी ले सकेंगे शिक्षा, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सियासी उथल पुथल के बीच कल के हुए कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें से एक मॉडल स्कूल में दूसरे प्रखंड के बच्चों की पढ़ाई के संबंध में था। आप सबको बता दूं कि राज्य में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में छात्रों की सीट खाली रह गई। इसे देखते हुए सीटों पर नामांकन के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। प्रतीक्षा सूची से नामांकन करने और विद्यालय प्रबंधन समिति और जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा योग्य छात्रों का नामांकन के लिए अनुशंसा करने पर भी सहमति प्रदान की। बता दें कि वर्तमान में संबंधित प्रखंड के ही बच्चों की विद्यालय में एडमिशन की अनुमति थी। इससे लगभग 50% सीटें खाली रह जाती थी। अब स्कूलों के निकटतम प्रखंडों के बच्चे भी नामांकन ले सकेंगे। गेतल सूद डैम का जलस्तर खतरे के निशान से पार खोला गया गेट। अनगढ़ा यानी कि रांची में लगातार हो रही बारिश के कारण गेतल सूद डैम का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। शुक्रवार रात 9 बजे करीब डैम के 2 रेडियल गेट को खोलकर पानी बहाया जा रहा है। रेडियल गेट नंबर 4 और 5 को 6-6 इंच खोला गया। गेतल सूद डैम का शाम में जलस्तर 34.60 फीट था, जो कि 34 फीट से अधिक पानी होने से डैम के फाटक को खोलकर पानी बहाया जाता है। हालांकि पिछले एक पखवाड़ा से सिक्कीदरी जल विद्युत परियोजना से लगातार 24 घंटा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन 2 दिनों की भारी बारिश से पानी की आवक काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि डैम के वाटर लेवल को संतुलित करने के लिए 2 रेडियल गेट को खोलकर पानी बहाया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने पर सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता विपिन कुमार भगत, सहायक अभियंता जॉन बोदरा, अभियंता ज्ञान रंजन, शिशुपाल शिवनंदन गेतल सूद डैम पहुंचे। डैम पहुंचने से पहले सीओ पुष्पक रजक और थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क किया।
हेमंत सोरेन के विधायक बने रहने को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच झारखंड के राज्यपाल दिल्ली गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक बने रहने को लेकर भ्रम की स्थिति के बीच राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को दिल्ली चले गए। इससे एक दिन पहले सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विधायकों ने उनसे निर्वाचन आयोग यानी कि इसी की सिफारिश पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील भी की थी। राज्यपाल की दिल्ली यात्रा ने अटकलों को और हवा दे दी है। बैस ने बृहस्पतिवार को यूपीए के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक में कहा वह जल्द ही सभी शंकाओं को दूर करेंगे। बहरहाल राजभवन के सूत्रों ने बताया कि वह चिकित्सीय जांच के लिए निजी यात्रा पर दिल्ली गई है। इधर जो है लाभ के पद के मामले को लेकर सोरेन को विधानसभा की सदस्यता से आयोग ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को अपना निर्णय बैस को भेज दिया था। ईडी ने प्रेम प्रकाश से अवैध खनन के मामले में की पूछताछ। कोलकाता व्यवसायी अमित अग्रवाल को फिर समन। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि बढ़ाने के बाद उससे अवैध खनन के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी है। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए बढ़ा दी है, जबकि ईडी ने 8 दिनों की रिमांड की मांग की थी। दूसरी ओर अधिवक्ता राजीव कुमार केस कांड मामले में कोलकाता व्यापारी अमित अग्रवाल को ईडी ऑफिस में 5 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायालय द्वारा प्रेम प्रकाश का रिमांड अवधि बढ़ाए जाने के बाद ईडी ने फिर से पूछताछ शुरू कर दी। ईडी के अधिकारी अब उससे साहिबगंज में हुए अवैध खनन और उससे होने वाली आमदनी से संबंधित सवाल पूछे। ईडी ने यह जानने की कोशिश की कि साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन के सिलसिले में किसी तरह की जानकारी है या नहीं। अवैध खनन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, अवैध खनन करने वालों में से वह किसे जानता है, अवैध खनन करने वालों के साथ उसके किसी तरह का व्यापारिक संबंध है या नहीं। ईडी ने राजीव कुमार केस कांड मामले में शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल को समन जारी कर आवश्यक दस्तावेज के साथ 5 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। आप सबको को बता दो कि इससे पहले जो है वह पूछताछ के लिए 26 अगस्त को हाजिर हुआ था। ईडी ने उससे 2 दिनों तक पूछताछ की। 27 अगस्त को पूछताछ के बाद उसे कुछ दस्तावेज लाने का निर्देश दिया गया था। अब उसे दस्तावेज के साथ 5 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।